और पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब करते थे। मेरी अम्मी जोधपुर इंडिया की, लेकिन रहते वो लोग यहीं कराची में। 6-7 लड़कियां आए, हमें टिकट नहीं दे रही है वो, तो वहाँ पहली मुलाकात अम्मी की पापा से। उन्होंने टिकट दे दिए? उन्होंने फायरिंग कर दी कि ये शादी तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, निकाह माशाल्लाह हो चुका था। सऊद से मेरा एक अलग रिश्ता है, जवेरिया से अलग, लेकिन क्योंकि ये बड़ी खुशकिस्मती कि दोनों शादीशुदा हैं तो मेरे बहुत ही 2 फेवरेट लोग हैं ये, और उसकी वजह इनकी खुश अखलाकी है और इनका एक समंदर जैसा दिल। नहीं, आप खुद इतना प्यार करते हैं और आपकी बेगम इतना प्यार करती हैं हमसे, माशाल्लाह इतने प्यार से मिलती हैं। भाई ये जिंदगी में आदमी सबसे ज़्यादा जो चीज़ अगर जमा करता है तो या तो मेरे ख्याल से दोस्त है, क्योंकि पैसे तो हम जमा कर नहीं सके पैसे तो जमा होते भी नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, खुदा की कसम। आज मुझसे कहो कि मुझे 200 अरब दे दी जाए और दोस्त, तो मैं कहूँगा सॉरी छोड़े, मैं खुश हूँ इस तरह से। जिंदगी गुजर गई, इसी तरह गुजर जाएगी। बिल्कुल। शुरू करते हैं अपनी आप बड़ी टैलेंटेड है माशाल्लाह आप, तो कहीं ना कहीं आपके खानदान में कोई टैलेंट ऐसा मौजूद है जिसने तख्लीक किया जवेरिया सऊद को। तो अम्मी और अब्बा के बारे में बताएं, आपका बचपन कहाँ पैदा हुई, किस माहौल में पैदा हुई, किन इलाकों में पली बड़ी? सबसे पहले तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, मैंने देखा है माशाल्लाह। और ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं कि जहाँ पे आप अपनी दिल की बातें कर सकें। सच बात है, ठीक है ना। वो हड़ाहुड़ी के प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, बस शोर शराबा। रिश्तेदारियों के प्रोग्राम है, रिश्तेदारी का प्रोग्राम है, माँ की रिश्तेदारी, फीलिंग, ऐसी चीजें कि जिसमें सब बच्चे बन के आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ हो ना हो इसमें कोई पूछता भी नहीं है, सही कह रहे हैं, दरखास्तें आई नहीं बिल्कुल। अच्छा, मेरा हम लोग पैदा हुए कराची में। हम लोग, मैं, मेरे बहन भाई सारे माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं हम। 5 हैं, चलो। हाँ। सऊद से कम है जानी, आप कहाँ सऊद से 5 कम है हम आधे हैं यार मैं उसके बारे में पूछूंगा। हाँ चलो। और हमारी जो आँख खुली तो हम जब होश, थोड़ा बहुत हमने होश संभाला, तो हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम रह रहे थे, जिसमें मेरी दादी, फुफियाँ, चाचा, अम्मी, अब्बू सब थे। चाचे कितने हैं? चाचे माशाल्लाह मेरे जो है 5, एक ताया है, 4 चाचू हैं, 3 फुफियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे एक घर में थे? सब एक ही घर में रहते थे। ये घर था कि क्या हवेली थी? छोटा सा घर था, 3 कमरों का। हाँ। Are you joking with me? यस, गवर्नमेंट के फ्लैट्स जो होते हैं उसमें हम रहते थे, और पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब करते थे। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो ताया की शादी हुई, फिर और फैमिली बढ़ गई, तो फिर सब अलग अलग हो गए सब। तो फिर मैं अम्मी और दादी के यहाँ में आती जाती थी, दादी बहुत प्यार करती थी, तो फिर मैं उनके यहाँ जाके रहती थी, कभी अम्मी के यहाँ, कभी इधर। और हैप्पी चाइल्ड। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल हंसी मजाक हर वक्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घूमना फिरना चारों तरफ मोहल्लों में ये वो बहुत ज़्यादा। यानी कि जब मैंने शोबिज़ में जब मैं पहली दफ़ा आई हूँ, तो नाहिद हसन जैदी जो पीटीवी की प्रोड्यूसर थी, पहले रेडियो पे होती थी, वो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, और वो मेरे बराबर वाले घर में रहती थी, और मैं अपने घर से ज़्यादा उनके घर में पड़ी रहती थी क्योंकि पूरे मोहल्ले में घूमती थी। अम्मी और अब्बू की शादी कैसे हुई? हाय ये बड़ा एक मसला है। अच्छा, क्या मसला है भाई? यही तो मसला सुनने के लिए चले मैं बता देती हूँ। बता दो। आज मैं पर्दा खोल सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असुरों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अच्छा, देखेंगी और बच्चों के बच्चे देखेंगे। बिल्कुल। तो आज सच बोल दे ताकि वो हिस्ट्री सही कर दे। मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह। अब उस ज़माने की बात करी, अब माँ तो होती खूबसूरत है, और हर माँ को अपनी औलाद भी खूबसूरत ही लगती है, चाहे कैसी भी हो। तो अम्मी का ये था कि अम्मी जो है हमारी, उनकी मंगनी हुई हुई थी किसी और से। हाँ, कहीं मंगनी हुई हुई थी उनकी। और मेरे अब्बू जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते थे, सुबह में वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, और शाम में। अम्मी थी कहाँ की भाई? मेरी अम्मी जोधपुर इंडिया की, लेकिन रहते वो लोग यहीं कराची में, गार्डन में। जी, जोधपुर इंडिया। अरे वाह। हाँ, उर्दू स्पीकिंग। हाँ, मेरी नानी वाली थी, वो थारे मारे वाली नहीं होती, वो वाली। थारो इस तरह से बात करती थी, लेकिन अम्मी सारे उर्दू स्पीकिंग, यहाँ कराची में रहे तो पढ़ी लिखी थी। अम्मी ने मेरी ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, अम्मी ने मेरी 8 जमातें पढ़ी हैं। 8 जमातें भी पढ़ी उस जमाने में? 8 जमातें भी? 8 ठीक था यार, कम ऑन। और उसके बाद फिर 8 जमातें पढ़ी। उसके बाद हमारी अम्मी की मंगनी हो गई और शादी होने वाली थी। पहले ज़माने में आपको पता है जल्दी शादियां कर दिया करते थे। पहले ज़माने में क्या, अब भी कर रहे हैं भाई, अब भी कर रहे हैं। अच्छा, आप गाँव तो जाएं, अभी भी। एक्चुअली मेरी अम्मी जो थी ना, वो लोग भी 6 बहनें थी, और
4 भाई थे। तो अम्मी से बड़ी एक थी, उनकी शादी हो चुकी थी, तो अब अम्मी का नंबर था। ठीक है। तो उनकी मंगनी हो गई और फिर ये था कि जी शादी होने वाली है। अम्मी अपनी दोस्तों के साथ गई सिनेमा कोई मूवी देखने। तो मेरे अब्बू पार्ट टाइम जॉब करते थे सिनेमा में। ये देखो, सुबह वो गवर्नमेंट जॉब करते थे और रात को वो करते थे। हाँ हाँ। तो मैनेजर थे वहाँ पे। वो क्या होता है जिनसे टिकट लेते हैं। अच्छा, तो कोई अम्मी वहाँ गई होंगी तो टिकट नहीं मिले उनको फिल्म के ना, तो अम्मी लड़ने पहुंच गई। अल्लाह मियां ने कमाल। लड़ने पहुंच गई कि भाई हम 6-7 लड़कियां आए, हमें टिकट नहीं दे रही है वो। तो वहाँ पहली मुलाकात अम्मी की पापा से। उन्होंने टिकट दे दिए? ये मैंने नहीं पूछा, मुझे लगता है दे दी होंगी। रास्ता के आगे क्या हुआ। अच्छा खैर पापा को अम्मी बहुत पसंद आ गई, ये वो उन्होंने खैर मालूम किया, पीछा किया, घर वर का पता कर लिया और मेरी दादी को लेके रिश्ता लेने पहुंच गए। मेरी दादी भी चल पड़ी। वहाँ पहुंचे तो नानी लोगों ने कहा कि भाई ये तो मंगनी हुई है, इसकी तो शादी होने वाली है। हम लोग सरायकी हैं। तो शादी हुई क्या? ये तो क्या हुआ? अच्छा फिर वो उन्होंने नानी ने कहा कि भाई हमारे तो ये मंगनी हुई है, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ फिर तो दादी आ गई। दादी ने बहुत गुस्सा किया पापा पे कि भाई तुम पता तो करते, तुम ऐसी जगह ले गए जहाँ पे उसकी मंगनी हुई थी। सही बात, जलील करवा दिया जाए। अच्छा फिर पापा और अम्मी की मुलाकातें शुरू हो गई, क्योंकि अम्मी की जो मंगनी हुई थी वो अम्मी को वो वैसे घर वालों ने कर दी थी। नहीं यार, जमाने में देखने जाते थे तो ये मुलाकात होती थी इन लोगों की फिर आपस में खूब। अब वहाँ पे वो कसमें वादे हो गए कि भाई अब तो जिंदगी साथ ही गुजारनी है। उस जमाने में ये तो कोई खतरनाक वाला। हाँ, खुदा की कसम। अम्मी की जो मंगनी हुई थी वो मियां वालियों में हुई थी। ओ लो, उस बेचारे को पता ही नहीं है, आज तक ढूंढ रहा है वो चाकू लेके। वो रहते ही नहीं थे ना उस शहर में, वो कहीं और रहते थे। चलो इसी वजह से बस। हाँ, फिर क्या हुआ ये आंख मटक्का हो गया। मंगनी हुई है, इश्क हो गया, मंगनी हुई है। अब्बा ने फिर दादी को बोलना शुरू किया कि भाई चलो दोबारा चलो, अब हो जाएगा। अम्मा ने उसकी दादी ने कहा चल चल। हाँ, मैं अब नहीं जा रही, दोबारा जिल्लत नहीं मैं करवाऊंगी। वहाँ पे अम्मी ने बोला कि भाई मुझे तो इधर शादी करनी, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है। खैर वो दोनों घर वालों ने आपस में मिलके, अम्मी के अब्बा ने हाँ कह दी। हाँ फिर वो हो गया, सेटलमेंट हो गई दोनों आपस में। यानी कि वो भी पढ़े लिखे लोग थे कि अपनी बेटी की बात मान ली ना, क्योंकि अम्मी ने कहा कयामत आ जाए नहीं मानते थे। जबकि अम्मी लोग कहते हैं हम पे बहुत सख्ती करते थे बड़े भाई ना, बहुत। उसमें भी चलो उन्होंने मनवा ली बात। उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन इन लोगों की शादी थी तो पहले तो ये हॉल वॉल तो होते नहीं थे, तो मंगनी वाले का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हो हैं? उसको तो बताया होगा, उसको तो नहीं उनको मना कर दिया ना, पहले फोन करते होते थे पहले 3 मिनट के 4 मिनट के, या वो खत लिखा होगा अल्लाह जाने, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल अब हुआ ये कि जिस दिन शादी थी उस दिन शादी वाले दिन फायरिंग हो गई। कहाँ? क्यों? बारातियों पे हवाई फायरिंग। वो आ गए मियां वाली। यार ये सच्ची बात थी। हम तो समझते मजाक कर रहे हैं यार। कसम से ही कह रही हूँ, उन्होंने फायरिंग कर दी कि ये शादी तो हो ही नहीं सकती। अच्छा निकाह माशाल्लाह हो चुका था, और अब्बू के गवाह कौन थे निकाह में? पक्के दोस्त बचपन के, हुमायूं सईद के अब्बू। यार अच्छा, वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे, हुमायूं सईद के अब्बू और मेरे अब्बू। ठीक है। तो गवाह वो थे, उनकी तस्वीरें भी है शादी की अम्मी अब्बू के उसमें। दाढ़ी के साथ है कि दाढ़ी उस वक्त दाढ़ी के साथ थे? हाँ, उस वक्त भी दाढ़ी के साथ शुरू से। हाँ, मैं हुमायूं के अब्बा की बात करो जा। मैंने दिखाई है हुमायूं की तस्वीर। तो फिर क्या हुआ कि हमें भी दिखाना, मैं दिखाऊंगी, हम इसमें डालेंगे क्योंकि उसने जिक्र किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो शादी हो गई और उसके बाद वो फायरिंग वायरिंग हुई तो भगदड़ मच गई। उसमें मेरी जो छोटी फुप्पो थी वो गुम हो गई। ये आप तो हंस रही है, गोलियां चल गई। क्योंकि यार किस किस्म के माहौल में तू पैदा हुई? नया इलाका था, नया माहौल था, वो पता ही नहीं चला, और जो भगदड़ मची तो फुप्पो गुम हो गई। फुप्पो एक्चुअली गुम हो गई, सबसे छोटी वाली। ओके। अच्छा वो सबसे छोटी थी ना घर में, अब्बू का दूसरा नंबर था, उनका सबसे आखिरी नंबर था। अब वो उसका क्या होता है, निकाह तो हो चुका था, खैर वो जो भी हुआ सब कुछ। अच्छा पहले तो ना वो समझे कि शायद खुशी में हो रही है ना, बाद में पता चला कि वो पुराने वाले आए हुए।